जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर दिनांक 13 दिसंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया गया हमारा 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे हम और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का अपना अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है। कौन सी योजना? महालक्ष्मी योजना। तो वो राज्य है अपना तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की है तेलंगाना ने। अब तेलंगाना का आपको पता है सीएम कौन बना है अभी हाल ही में? तेलंगाना के सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी, और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ देंगे। ठीक है, तो इन्होंने उसी उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू की है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 10 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। तो वो देश है हमारा माली। ठीक है, माली में पिछले 10 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन चल रहा था, जो अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस अकादमी ने AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सर्वोच्च एलिट 3 स्टार रेटिंग हासिल की है। तो वो अकादमी है राजस्थान की जिंक फुटबॉल अकादमी। राजस्थान की जिंक फुटबॉल अकादमी ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सर्वोच्च एलिट 3 स्टार रेटिंग हासिल की है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुकेट 2 किस देश ने लॉन्च किया है। तो वो रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, चीन ने जुकेट 2 नामक रॉकेट लॉन्च किया है जो मीथेन से संचालित होगा, और वह दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। ठीक है, या किसे दिया जाएगा। तो वो दिया जाएगा पुष्पा भारती को, जो कि हिंदी भाषा की लेखिका हैं। किसकी हैं? हिंदी भाषा की लेखिका है, और उनके संस्मरण यादें के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ये उसी से संबंधित इसमें थ्योरी है। ठीक है, इसमें देखते हैं 2023 का तो दिया गया था हमारा किसको? पुष्पा भारती को। अब 2022 का जो व्यास सम्मान है ना, वो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान दिया गया था, और इनका उपन्यास था पागल खाना। अब 2021 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो वो है डॉक्टर असगर बजाहत को। ठीक है, इनका नाटक है महाबली। इनका नाटक महाबली के लिए इनको 2021 का व्यास सम्मान दिया गया था। अब आपसे या तो 2023 का पूछ लेगा, 2023 का अगर नहीं पूछता है तो वो 2022 या 2021 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम तीनों याद रखेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर करने की योजना है। ठीक है, तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की योजना है, और इनका जन्म पड़ता है 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अपना अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पहली इंडियन फिल्म कौन सी बनी है जिसका LED एड किसी लाइव फुटबॉल मैच में डिस्प्ले हुआ है। तो पहली फिल्म बनी है एनिमल। ठीक है, एनिमल जो अभी हाल ही में फिल्म आई है, और उसके डायरेक्टर कौन है? और उसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी
कौन? संदीप रेड्डी बंगा। ठीक है। एनिमल जो फिल्म है ना, एक फुटबॉल मैच हो रहा था अभी, उसमें जो डिस्प्ले होती है ना, डिस्प्ले होती है उस पर इसका ऐड चला था। ठीक है। और ये पहली फिल्म बनी है एनिमल। इसके अगर ऐसे नहीं आएगा तो पेपर में आ जाएगा एनिमल फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो संदीप रेड्डी बंगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है 2022 का तानसेन अलंकरण यानी कि 2022 का तानसेन सम्मान किसे दिया जाएगा या किसे सम्मानित किया जाएगा, तो वो है धारवाड़ के पंडित गणपति भट्ट, जो कि कर्नाटक के हैं। ठीक है। कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को 2022 का तानसेन सम्मान 2023 में दिया जाएगा। आप देखते हैं भट्ट, जो पंडित गणपति भट्ट है ना, वो भारतीय शास्त्रीय गायक हैं और इनका संबंध किराना ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक कौन से घराने से? किराना ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। पेपर में या तो आपके लिए आएगा 2022 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया, या फिर पंडित गणपति भट्ट का संबंध किस घराने से है, तब आप लगाएंगे किराना ग्वालियर घराना। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कवि प्रदीप सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो कवि प्रदीप सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा गुरु सक्सेना को, जो कि नरसिंहपुर के हैं। ठीक है। नरसिंहपुर के गुरु सक्सेना को कवि प्रदीप सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अब अपन आगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। ठीक है। में भारतीय शहरों में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि जो रहने की दृष्टि से जो सबसे अच्छा शहर माना गया है ना 2023 में, वो किसे माना गया है, और उनमें भी भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो भारत का पहला स्थान पर है हैदराबाद। ठीक है। लेकिन विश्व में इसकी रैंकिंग है 153वीं। समझ में आया आपको? भारत का जो हैदराबाद शहर है ना, वो विश्व में सबसे अच्छा रहने की स्थान माना गया है भारत में, और भारत में ये पहले नंबर पर है, लेकिन विश्व में ये 153वें नंबर पर है। लेकिन विश्व में जो सबसे अच्छा शहर माना गया है 2023 में रहने के उद्देश्य से, वो माना गया है हमारा ऑस्ट्रिया का वियना। ठीक है। दुनिया पहले नंबर पर है ऑस्ट्रिया का वियना, और भारत में पहले नंबर पर है हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद विश्व में है 153वें स्थान पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है रामकृष्ण कुसमरिया को। अब आपको पता है अभी मध्य प्रदेश का सीएम किसे नियुक्त किया गया है, सीएम बनाया गया है मोहन यादव को। किसे बनाया गया है? मोहन यादव को सीएम। और पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रामकृष्ण कुसमरिया को। ठीक है। बढ़ते हैं अब अपन अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है आप लोगों के लिए, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है। मतलब कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि इटली का सम्मान है, इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो कबीर बेदी को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।